Good morning, students. So let's start today's class. Chapter number 18, Money and Credit. Take out your book. Page number 18. बैठो. नहीं, बैठो चुपचाप से, कहीं नहीं जाना है. Chapter number 18, Money and Credit. Today we will start. First of all, the changing nature of money. किस तरीके से मनी का जो नेचर है वो चेंज हो रहा है. पेज नंबर 248. जिन लोग ऑनलाइन में है उन लोग को समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है? Yes, ma'am. Okay. So we need money in our daily lives. जो अपने डेली लाइफ अपने मतलब लाइफ में मनी की जरूरत है जो है होते रहती है. इन द एक्सचेंज ऑफ मीडियम, हम इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे जो उसको यूज करते हैं. अगर हम कोई चीज परचेज करते हैं या सेल करते हैं उसके बदले हम मनी को एक्सचेंज करते हैं. मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज वर नीडेड एंड ब्रॉट यूजिंग मनी. जो भी गुड्स और सर्विसेज हम परचेज करते हैं वो हम मनी के थ्रू ही करते हैं. सो वी पे पीपल फॉर दिस गुड्स एंड सर्विसेज. द मनी वी पे रुपीज और पैसा, इसको मनी जो है अपन इसको रुपीज या पैसे में भी बोल सकते हैं. इट इज नोन एज करेंसी. ठीक है, इसको अपन करेंसी बोलते हैं. और हर एक कंट्री का अलग अलग करेंसी होता है. यू नो ऑल ऑफ यू. करेंसी का मतलब सिर्फ जो आप बोलोगे कि पैसा होता है या कॉइन होता है, नो. इसके अंदर नोट्स भी आते हैं. ठीक है, जितने भी नोट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, प्लास्टिक मनी होती है, डेबिट, उसको हम सब क्या बोलते हैं? मनी ही बोलते हैं या करेंसी बोलते हैं. ठीक है. फॉर मेनी अदर परचेसेस वी मे पे यूजिंग बैंक डिपॉजिट. जितने भी परचेसेस हम करते हैं वो हम बैंक के थ्रू भी परचेस कर सकते हैं. बाय क्रेडिट, अपन अगर कोई चीज क्रेडिट में ले रहे हैं, है ना, या फिर अपन जो है बैंक के थ्रू फाइनेंस करा रहे हैं तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं. मनी फैसिलिटीज, ऑल टाइप्स ऑफ एक्सचेंजेस. जितने भी मनी फैसिलिटीज जो है हमको, जितने भी टाइप ऑफ एक्सचेंजेस होते हैं, मीडिया ऑफ एक्सचेंजेस जो बोलते हैं, वो होती है इसमें. क्लियर है? अभी अपन स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से जो है मनी स्टार्ट हुआ था. द नेचर ऑफ मनी has evolved over the year. We learn about use of the metals and medium of exchange of the history chapter. We saw how difficult it was keep this money safe and secure. There was always a fear and robbery when take them one place to another. Trading was not easy because facilities of weighing were not always available. Some of these problems were resolved when the coin began to be used. देखो, पहले के जमाने में जो है लोग मेटल का यूज करते थे, चाहे वो सिल्वर मेटल हो, चाहे वो गोल्ड मेटल हो, चाहे वो कॉपर मेटल हो. बस ये होता था कि उसकी वैल्यू तो जो थी वो अलग अलग थी. जो कॉपर की मेटल की वैल्यू अलग थी, सिल्वर की वैल्यू की मेथड अलग थी. जो राजा वगैरह थे वो सिल्वर का थैली या फिर गोल्ड का थैली, जो मुद्राएं बोलते थे, ठीक है, उसको अपन मुद्रा बोलते हैं, मनी को, उस टाइम पे जो है यूज करते थे. हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ हाँ, उस टाइम पे जो है गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, तांबा, ये सारे चीजें ज्यादा यूज करते थे. तो ये कॉइन जो है अपन का वहीं से स्टार्ट हुआ. डिड यू नो व्हाट इज बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम क्या होता है आप लोग को पता है किसी को भी? इफ एनीबॉडी नो व्हाट इज बार्टर सिस्टम, टेल मी. मैम वो शायद बटकारा से तौलते हैं, शायद उसी को बोलते हैं ना? नो 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 नो, नॉट एज बटकारा. वो बटकारे नहीं. बार्टर सिस्टम कुछ और अलग होता है. बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि सामान के बदले सामान देना. ठीक है, उस टाइम पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसे अपन अभी मनी यूज करते हैं ना, उस टाइम पे मनी नहीं हुआ करता था. तो उस टाइम पे एनिमल, पेड़ पौधे, देन फील्ड जो जगह है, ठीक है, उसको अपन पैसे के तौर पे मानते थे.
गाय के बदले अपन कुछ और ले लिए, ठीक है, कोई चावल ले लिए, क्योंकि हमारे पास उतना नहीं है, अपन उस जंतु को नहीं पाल सकते, उस जो काऊ को बैफेलो को अपन नहीं पाल सकते, क्योंकि हमारे पास उतना पैसे नहीं है, लेकिन सबसे पहले अपन को खाने पीने के लिए चाहिए। तो उसको दे के जो है हम बड़े बड़े जो व्यापारी लोग रहते थे उनसे हम चावल या फिर वेजिटेबल्स ये सब खरीदते थे, मतलब सामान के बदले सामान देना। ठीक है, उस टाइम पे पेड़ों की भी कीमत होती थी। ठीक है, कैसे होते थे, जो बड़े बड़े जो बड़े पेड़ रहते थे ना, उससे लोग काट के जो है ये टेबल चेयर अपने घर के लिए बनाते थे। तो सब लोग अपना अपना जगह पे जो है बड़े बड़े पेड़ वगैरह करके रहते थे। अगर उनको लगता था कि ये पेड़ जो है अब उनके लिए उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, तो उसको काट करके सेल कर देते थे, तो उसके बदले वो कुछ और ले लेते थे। लेकिन यहाँ पर मनी का कोई भी नामो निशान नहीं था, मतलब मनी यहाँ पर यूज नहीं किया जाता था। क्लियर है? उसके बाद धीरे धीरे जब लोग को ये समझ में आने लगा कि नहीं, सामान के बदले अगर हम सामान देते हैं तो हो सकता है किसी एक पर्सन को लॉस हो और किसी एक पर्सन को फायदा हो। क्यों, कैसे हो सकता है? क्योंकि हमको पता नहीं है कि उसका उस वैल्यू के साथ इसका एग्जैक्ट तुलना है कि नहीं है। मतलब अगर हम कोई अगर एक मान के चलो फॉर एग्जाम्पल कुछ एक चीज खरीदते हैं, तो हम उसके लिए 10 रुपीज पे करते हैं। ठीक है, अब ये जो 10 रुपीज हमने पे किया, उस पर्टिकुलर चीज का, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वैल्यू है ये। और ये वैल्यू मेजर कैसे किए, जो कि अदर जो इंडस्ट्री जो उसको उगा रहे हैं, उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें प्राइस वगैरह मनी लोग को ऐड किया, अपना प्रॉफिट ऐड किया, टैक्स ऐड किया, तब जाके वो 10 रुपीज बना। तो मतलब उसका वैल्यू 10 रुपीज, हमने 10 रुपीज का। क्या गाय का वैल्यू चावल के साथ हो सकता है, चावल की बोरी के साथ, या गेहूं की बोरी के साथ, या वेजिटेबल के साथ? आपका काऊ जो है वो लॉन्ग लाइफ के लिए चलेगा, लंबे समय तक चलेगा। क्या चावल का बोरी या जो गेहूं का बोरी है वो क्या लंबे समय तक चलेगा? नहीं, क्योंकि हम उसको खा के पचा डालेंगे। बट एक जो गाय है, तब क्या हो रहा है यहाँ पर, डिफ्रेंशिएट हो रहा है। क्या डिफ्रेंशिएट हो रहा है कि गाय की वैल्यू और चावल की वैल्यू इज नॉट द सेम लेवल, वो सेम लेवल का नहीं है। तो इसीलिए मनी का जो है उत्पादन किया गया, मनी को प्रोड्यूस किया गया, इसीलिए कि अगर हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसके बदले हम जो है पैसा देंगे, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है जिन लोग ऑनलाइन में हैं? यस मैम। अभी आ जाओ नेक्स्ट पेज 249 में। यहाँ पे बता रहा था वैल्यू वॉज सर्टिफाइड एंश्योर्ड इन द प्रेस्टीज एंड रेपुटेशन ऑफ द किंग्स who issued them, and you can see in the following illustration. Metal coins soon began to be widely used as money. उस टाइम पे जो है मेटल कॉइन को बहुत ज्यादा यूज किया जाता था एज ए मनी के रूप में, पैसे के रूप में। उस टाइम पे नोट नहीं हुआ करता था, कागज नहीं हुआ करता था, उस टाइम पे कॉइन को ही यूज करता था। और कॉइन को इस तरीके से बनाया जाता था, जो कि आपके पेज नंबर 248 में है, देखो। ठीक है, कॉइन को, मेटल को पहले गर्म कर दिया जाता था, उसके ऊपर जो भी हथौड़ा मार दिया जाता। क्या हो गया, क्यों बुला रहे उसको? Coin use a business and trade to be tested to ensure their authenticity. ठीक है, उस टाइम पे जो है कोई भी बिजनेस हो या कोई भी ट्रेडिंग हो, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड? मैम शेल करना ट्रेडिंग का मतलब। मैम शेल करना ट्रेडिंग का मतलब परचेस भी कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग में परचेज और सेलिंग दोनों आती है। ठीक है, क्लियर है? तो इस बिजनेस में जो है, ट्रेडिंग बोलो या बिजनेस बोलो, एक बिजनेस के अंदर जो है दुनिया ट्रेडिंग भी आती है, सॉरी परचेज भी आती है, सेलिंग भी आती है, कम्युनिकेशन भी आती है, ट्रांसपोर्टेशन भी आती है, सारे बिजनेस के अंदर आती है। बट ट्रेडिंग के अंदर ओनली परचेज और सेलिंग आती है, इसमें सिर्फ हम परचेज करते हैं और सेल करते हैं। So now, but malpractice such as scratching, chipping would result in small difference in weight. Over time, in invertibility,
रेस्ड डाउट अबाउट द प्योरिटी। उस टाइम पे जो है उसका वही वैल्यू पता करने के लिए कि कितना पैसा देने से हमको कितना प्रोडक्ट मिलेगा, कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, उस टाइम पे ये प्योरिटी हो रही थी, मतलब उसको प्यूरिफाई किया जा रहा था कि हम कितना पैसा देंगे तो हमको कितना माल मिलेगा, गुड्स मिलेगा। Some people also began to produce coin with altered metal to prevent such malpractice discrepancy. Greater security measures were used in the minority minting coin। ठीक है, मिंटिंग कॉइन मतलब मिंटिंग कॉइन का मतलब जो चेप्टा टाइप का कॉइन वगैरह जो तो कॉइन को चेप वो तो ऐसे रहता है तो उसको किया जाता था। ठीक है, और उसके ऊपर स्टैंप लगा दिया जाता था। स्टैंप का मतलब देखो स्टैंप कैसे लगाया जाता था, जो राजा थे ना वो स्टैंप लगाने का काम करते थे, उनके पास रहता था ऐसे, मतलब ऐसे टाइप का रहता था, इसमें नहीं दिखा रहा है वो चीज। उनके पास मुद्रा का जो है ना स्टैंप रहता था, वो कुछ सर्कुलर शेप में था, कुछ इस टाइप के शेप में था। ठीक है, ये ऐसे टाइप का रहता था उनके पास। और नीचे में यहाँ पे जो है उसका स्टैम्प का जो है मार्क दिया जाता था। क्यों? क्योंकि इंडिया में उस टाइम पे जो है बहुत सारे राजा महाराजा और लोग का जो है राज चलता था, है ना। तो इस टाइप का स्टैम्प जो है हर राजा के पास रहता था ताकि उनका वो पहचान थी कि ये कॉइन उस पर्टिकुलर राज्य के राजा का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या बता रहा है, For example, the layer of the metal of the outer rim, the coin was made thicker and prevent tempering। ठीक है, उसको टेम्पर करके मतलब उसको मतलब गर्म करने के बाद उसके ऊपर वो कॉइन को जो है मार दिया जाता था हथौड़े से या जो भी है, और वो दोनों साइड में अलग अलग बनाए थे। ठीक है, दोनों साइड में मतलब कॉइन के अगले और पिछले साइड में जो है अलग अलग छाप देते थे उस पे। गोल्ड कॉइन का आप लोग देख सकते हो अपने बुक में 249 में 18.3 में, a coin, a gold coin used in India। ठीक है, इंडिया में ये गोल्ड कॉइन जो यूज किया जाता था। एंड इंडिया कॉइन मिंटिंग ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, जब ब्रिटिश रूल था उस टाइम पे ये कॉइन को यूज किया जाता था। महाराजा गंगा सिंह बहादुर करके लिखा हुआ है। हालांकि ब्रिटिश ये कॉइन को स्टार्ट की थी, लेकिन नाम किसका दिया गया है, महाराजा करके, क्योंकि उस टाइम पे महाराजा लोग का ही राज चलता था और महाराजा जल्दी किसी को अपना मतलब जो है राज्य नहीं देती थी, चाहे ब्रिटिशर से क्यों ना हो। ठीक है, किसको आता रीडिंग करने, सबको आता है? करो रीडिंग करो, बैठ जाओ, बैठ के कर, बैठ के बैठ के कर, बैठ जाओ, बैठ के करो। नेक्स्ट पैराग्राफ से, ये कॉइन के जो नीचे वाला पैराग्राफ है ना, हाँ, एज ट्रेड एक्सपेंडेड। ओके ओके ओके, देखो अभी यहाँ क्या बता रहा है, ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे जो है कॉइन को यूज किया जाता था, उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम वहां पे सरफेस नहीं किया गया। ट्रेडर वुड हैव टू पे ओनली विद द कॉइन्स। अलग अलग रीजन में अलग अलग कॉइन उस टाइम पे चलता, जैसे मैंने बताया ना, हर एक हमारी इंडिया जो है वो राजाओं लोग का देश था। हर राजा लोग यहाँ पर राज करके गए हैं, चाहे कोई भी राजा हो, अकबर हो, चाहे आपका क्या बोलते उसको अशोक हो। ठीक है, ये सारे जो राजा लोग थे अपना अपना कॉइन यहाँ पर अपना अपना स्टैब्लिशमेंट बना के गए हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से अपने रीजन के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने अपना कॉइन बनाया। ट्रेडर्स देयरफॉर फेल्ट द नीड ऑफ द एक्सचेंज ऑफ कॉइन। उस टाइम पे जो है जब भी ट्रेडिंग करने के लिए एक कंट्री एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते थे तो वहां का कॉइन उसको यूज करते थे। द कॉइन एक्सचेंज बिकम अ बिजनेस इनटू अ ओन राइट। ठीक है, अपने राइट के अपने अधिकार के अनुसार जो है उस कॉइन को यूज किया जाता था। नेक्स्ट, इंडियन ट्रेडर। हुंडी। हम्म, हाँ,
अभी क्या होता था ना पहले के जमाने में, हम पर जैसे अभी क्रेडिट में परचेस करते हैं ना, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? हाँ, कैश अलग होता है, क्रेडिट अलग होता है। क्रेडिट कार्ड, हर कोई क्रेडिट के बारे में पूछो तो क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में क्या होता है बताओ तो। पता है मेरे को क्रेडिट कार्ड होता है, क्या होता है क्रेडिट? हाँ, पैसा निकलता है, क्या उसका फीचर क्या है क्रेडिट कार्ड का? एक डेबिट डेबिट कार्ड होता है और एक क्रेडिट कार्ड होता है। डेबिट कार्ड का मतलब क्या होता है? डलता है। क्यों, डेबिट कार्ड से फिर पैसे निकाल नहीं सकते हैं? तो फिर डेबिट कार्ड का मतलब क्रेडिट यूज सब लोग करते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है कि डेबिट कार्ड का मतलब क्या होता है, क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है। डेबिट कार्ड का मतलब इतना होता है कि आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं आप उतना ही यूज कर सकते हो। ठीक है, जितने पैसे होने का मतलब है, अगर आपके अकाउंट में 10,000 है तो आप 10,000 तक ही निकाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते हो। बट क्रेडिट कार्ड में जो है एक उधार तक आप ले सकते हो। उधार का मतलब होता है कि आप बैंक से, अगर आपके अकाउंट में 10,000 है तो आपका पूरा बैकग्राउंड पहले वो बैंक वाला चेक करेगा कि आप क्या बिजनेस करते हो, क्या करते हो, कहाँ आपका बैंक बैलेंस कितना आता है हर महीने। ठीक है, पूरा बैकग्राउंड चेक करने के बाद आपको क्रेडिट कार्ड जो है वो देगा। ठीक है, हाँ, क्रेडिट लोन नहीं, क्रेडिट कार्ड देगा। अब उस क्रेडिट कार्ड में अगर मान के चलो, अगर लिमिटेड रहता है कि आपके अकाउंट में जितना पैसा होता है आप यूज करोगे करोगे, साथ में अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो 50,000 आपके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, किसी को 20,000 तक मिलता है, किसी को 50,000 तक मिलता है, किसी को 1 लाख तक के मिलता है, बड़े बड़े लोगों को लाखों तक मिल जाता है। ठीक है, तो उनके बैकग्राउंड के हिसाब से जो है उनको क्रेडिट फैसिलिटी किया जाता है, उधारी फैसिलिटी किया जाता है। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। ठीक है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार करना, उधार पे लेना। और उस टाइम पे क्या होता था ना कि अगर हम उधार पे लेते थे किसी और जगह पे जाके, अब अपने पास पैसे नहीं है और मेरे को वो सामान चाहिए, तो वो क्या लिखता था? हुंडी लिखता था। हुंडी ये आपको दिख रहा है आपके पेज में, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। उसमें लिखा है श्री गणेशाय नमः। भाई अमृत राम दिल्ली को कपूरथला से मिर्जा मूल मंगनी राम को, हाँ, मिर्जा मिर्जा मल है, अच्छा, मिर्जा मल मंगनी राम को जे गोपाल मालूम होवे, ऐसे टाइप का लिखा जाता था। आगे सुनो, आगे आपको आज दिनांक ₹4,000 है, वो जो है वो 8 को जो है 8 टाइप का दिख रहा है ना, वो 4,000 रुपए की एक हुंडी लिखी जाती है। हुंडी रखने वाले दीवान शेर अली को हुंडी को रुपए दिल्ली के चलने वाले रुपए में अदा करेंगे। लिखी हुंडी का मतलब क्या होता है कि हमने जहाँ पर उधार पे लिया उस जगह पे हम वहां पे हुंडी लिखते हैं कि आपसे मेरे को पैसे लेने हैं, तो आप उस फलाना को जाके अगर आप वो कार्ड को दोगे, मतलब ये लिखित को अगर आप दोगे तो वो आपको पैसे प्रोवाइड करेगा। हाँ, चेक अलग होता है, चेक अलग होता है, हुंडी अलग होता है। चेक आपको बैंक से मिलता है, हुंडी वो पर्टिकुलर पर्सन देगा आपको। मतलब जैसे मैं तुम्हारे पास खरीदने के लिए गई तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप मेरे को हुंडी लिख के दोगे कि आपको पैसे इतने देने हैं, तो आप उनसे जाके बोलोगे तो वो पैसे मेरे पास भिजवा देगा। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज्यादा ट्रैवलिंग डिस्टेंस होने के कारण जो है वो उस टाइम पे डेली वहां पर आना जाना नहीं कर सकते थे, तो जिसके कारण मीडियम ऑफ एक्सचेंज किसी को बनाया जाता था। आपने मेरे नाम पे हुंडी लिखा, वो हुंडी जाके मैंने पर्टिकुलर इंसान को दिया, वो पैसा आप तक पहुंचा देगा। ठीक है, कि इस फलाने ने पैसे जमा कर दिए यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, वो डेली ट्रैवल नहीं कर सकता है, इसीलिए वो पैसा आपको लाके दे दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड अ हुंडी। चेक अलग होता है, चेक आपको बैंक से प्रोवाइड की जाती है। ओके, नाउ उसका वही हिंदी के बारे में बता रहा है। इन दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि दीवान अली शेर है कपूरथला में, हैज टू गो टू दिल्ली, दिल्ली जाता है परचेज करने के लिए। ठीक है, गुड्स परचेज करने, गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स, GOOD, गुड का मतलब होता है अच्छा, और उसमें एस लग जाता है तो गुड्स का मतलब क्या हो जाता है? बोलो, सामान। ठीक है, जिसको अपन रफ लैंग्वेज में बोलते हैं माल। ठीक है, माल लेके जाना, माल लेके आना। ठीक है, जो बड़े ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ
क्या बोलते हैं सामान वगैरह रहता है, तो उसको अपन गुड्स बोलते हैं इंग्लिश में। प्रोडक्ट जो आपके बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट होते हैं। हाँ, सो उस टाइम पे दिल्ली में जो है, कपूरथला से वो दिल्ली जाता है, उसके डिस्टेंस के कारण जो है वो क्या करता है, वहां पे हुंडी लिख के भेजते किसी एक पर्सन को कि आप जो है वो पैसे उसको पे कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अभी जो है आप लोग पेज नंबर, जिन लोग ऑनलाइन में हैं, पेज नंबर 258 में आइए। यस मैम। पेज नंबर 58 में। यस मैम। पेज नंबर 58 में चूज द करेक्ट आंसर को देखेंगे आप लोग, इसको टिक करेंगे। ओके, सबसे पहला है चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। तो सबसे पहला द सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया वाज, क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे इंडिया का सबसे पहला सेंट्रल बैंक क्या बना था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आरबीआई। ठीक है, नाउ सेकंड है आपका, दिस इज फॉर्मेट ऑफ मनी टुडे, दिस इज फॉर्म ऑफ मनी टुडे, बैंक सेविंग्स अकाउंट। बैंक सेविंग अकाउंट। सेकंड वाला ऑप्शन, सॉरी सी वाला ऑप्शन को टिक करेंगे, बैंक सेविंग अकाउंट। थर्ड है आपका, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, ये ट्रेड। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कार्ड वो नहीं है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का मतलब इससे अपन पैसे उधार पे नहीं ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी ले सकते हैं, लेकिन ट्रेड का मतलब क्या होता है, परचेसिंग और सेलिंग करना, तो उससे नहीं ले सकते हैं, तो उसमें आपको राइट करना है, टिक करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका फोर्थ वन, द इंटरेस्ट रेट इन हाईएस्ट इन विच अकाउंट। इंटरेस्ट रेट सबसे हाईएस्ट किसमें रहता है, हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा किसका रहता है, फिक्स्ड अकाउंट का, फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स का सबसे पहला आएगा, मनी इज अ मीडियम ऑफ मेकिंग आवर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिंपल, मनी लिखनी है। नाउ सेकंड है आपका, a ₹10 नोट हैज द डैश सिग्नेचर, किसका सिग्नेचर रहता है, 10 का हो 100 का हो, गवर्नर ऑफ इंडिया, लिखो गवर्नर ऑफ इंडिया। हमको करेंसी कहाँ से इशूड होती है, बैंक से नहीं, करेंसी कहाँ से, करेंसी नोट कहाँ बनता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, कहाँ बनता है नोट, ये जो नोट छप के आते हैं कहाँ से बन के आते हैं, रावण भाटा से, कौन बोला, कहाँ बनता है नोट, कहाँ छपाते हैं, रावण भाटा में, कहाँ बता तुम मेरे को, रावण भाटा में, हाँ, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लोन हैव अ फिक्स्ड डैश रेट, लोन अगर हम लेते हैं तो हमको क्या देना पड़ता है, हाँ लिखो इंटरेस्ट, फोर्थ में इंटरेस्ट लिखेंगे। अ डैश अकाउंट ऑन लेस इंटरेस्ट, सबसे कम इंटरेस्ट किसमें 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 रहता है, सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में। फिक्स्ड अकाउंट में सबसे हाईएस्ट रेट मिलता है, इंटरेस्ट रेट। ओके, क्लियर है, यस मैम। यहाँ तक कर लो। कल जो है मैं आप लोग को कुछ पढ़ाऊंगी और इसका क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगी। लास्ट है आपका सेविंग एंड करंट अकाउंट। यस मैम। ओके, नाउ क्लास इज ओवर। थैंक यू मैम। ओके।